देवाधिदेव महादेव भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े और रहस्यमय देवता हैं। पितृदेवों में से एक हैं। शंकर जी का हर रूप एक कहानी कहता है, चाहे उनके गले से लिपटा सांप हो या मस्तक पर शोभित चंद्रमा, जटाओं से निकलती गंगा की धारा हो। वे आदि योगी हैं, भोले बाबा हैं, जो सच्ची भावना और निष्ठा से की गई पूजा से सहजे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा का उल्लेख हो और ज्योतिर्लिंग की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। पुराणों में शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है प्रतीक। आइए देखते हैं ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और इनकी क्या महिमा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में समुद्र तट पर स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव को श्राप से मुक्त करने के लिए शंकर जी यहाँ पर प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में चंद्रदेव ने सोने से, त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में कृष्ण जी ने चंदन की लकड़ी से इसे बनवाया था। सदियों तक भीषण आक्रमणों को झेलता हुआ ये मंदिर आज भी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत ही रोचक है। कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त नर और नारायण ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव पश्चाताप करने के लिए काशी गए, परंतु नाराज शंकर जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के पहाड़ों में चले गए और गुप्त काशी में नंदी के रूप में निवास करने लगे। पीछा करते हुए पांडव भी वहाँ पहुँचे और भीम ने उनको पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। तब बैल के रूप में वे जमीन में धंसने लगे, परंतु भीम ने शिवजी की पीठ को कसकर पकड़ लिया और शिवजी के पीठ वाला भाग वहाँ त्रिकोण शिला के रूप में स्थापित हो गया, जिसे हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा स्थान प्राप्त है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर शंकर जी और माता पार्वती अपने रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए आए थे, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों की ही मान्यता प्राप्त है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है। यहाँ पर शंकर जी की पूजा वैद्य के रूप में होती है। रावण शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जा रहा था, परंतु रास्ते में लघु शंका के कारण उसे लिंग को जमीन पर रखना पड़ा। शर्त के अनुसार लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। दूर दूर से भक्त यहाँ पर गंगा जल ला करके शंकर जी का अभिषेक करते हैं। तमिलनाडु के पंबन बीच पर स्थित रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं इसकी स्थापना श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए किया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। काशी को पृथ्वी की धुरी माना जाता है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर का निवास स्थान और जागृत मंदिर है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ शंकर जी की पूजा महाकाल, समय और मृत्यु के देवता के रूप में होती है। यहाँ की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर मांधाता आइलैंड पर स्थित है। इस द्वीप की आकृति ऊपर से देखने पर ओम की तरह दिखती है, जो इसे अनुपम और अनूठा बनाती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के बेटे भीमा का वध करने के बाद यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों की रक्षा कर सके। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ शंकर जी की पूजा नागों के देवता के रूप में होती है। मान्यता है कि शंकर जी की भक्त सुप्रिया को द्वारका नामक राक्षसी ने कैद कर लिया था। कैद में भी सुप्रिया ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। इसे प्रसन्न होकर के भगवान वहाँ प्रकट हुए, राक्षसों को मारा और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। अंगूठे के साइज के 3 छोटे लिंगों की त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा की जाती है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और ये लाल पत्थरों का बना हुआ है। तो यह रही हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। भगवान शंकर सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।